Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you can see on your screen, our today's discussion will be on class 10th paper pattern, weightage and marks distribution in each chapter, particularly from the science subject. Okay? Now first of all, if you are new to this channel, you should subscribe it and do share with your loved ones. Okay? Now let's get started. जो साइंस का पोर्शन होता है इसमें आपके तीन कंपोनेंट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, सो यहाँ पर हम यूनिट वाइज देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. जो यूनिट पहला होता है आपका, दैट इज़ लाइट. यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट आंसर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है. और सिमिलरली स्किल से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का. ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर नॉलेज से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. ठीक है, यू कैन सी जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे इट मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का. ओके, जो लाइट होगा आपका वो आपका 8 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा यूनिट फिजिक्स में से, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का. ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का. ठीक है, तो टोटल हो गए यहाँ पे 5 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. ठीक है, सिमिलरली शॉर्ट आंसर स्किल से पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा. ओके, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के. उसके बाद यूनिट 4 आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ आपको 4 के 4 MCQs पूछे जाएंगे 1 मार्क के. ओके, सो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का. उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का. तो टोटल ये 3 मार्क्स का चैप्टर रहेगा आपका. ओके, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आता है, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है. तो यहाँ आपको वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क के. ठीक है, और शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का. ठीक है, तो टोटल हो गए 5 मार्क्स. ओके, उसके बाद केमिस्ट्री में दूसरा यूनिट आ जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क के. ठीक है, तो टोटल हो गए ये 4 मार्क्स. ओके, उसके बाद कार्बोनेट कंपाउंड, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, वो कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का. ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा. उसके बाद स्किल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क का. टोटल हो गए 6 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक और पूछा जाएगा एप्लीकेशन में से, और एक और पूछा जाएगा स्किल से. ठीक है, टोटल हो गए इसके भी 6 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद आ जाता है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स. यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, और एप्लीकेशन में से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो टोटल हो गए ये 5 मार्क्स. ओके, उसके बाद लाइव प्रोसेस है. यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप, ये बायो का पोर्शन है. ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क्स का होगा शॉर्ट आंसर टाइप में. तो टोटल हो गए 7 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर स्किल से होगा. तो टोटल हो गए इसके 4 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. उसके बाद और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो टोटल हो गए यहाँ पे भी 5 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आ जाता है. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हो गए टोटल 4 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद आवर एनवायरनमेंट, यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे 1 मार्क के, और वे अंडरस्टैंडिंग से भी एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क्स का होगा. ठीक है, और ये हो गए 2 + 1 हो गया 3. ठीक है, और आवर एनवायरनमेंट जो है आपका वो 4 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. यहाँ से आपको 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि सिर्फ MCQ बेस्ड होंगे. ठीक है, तो ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा 4 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो ये हमने देख लिया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी. अब हम लास्ट पे चलते हैं सब टोटल पे. इट मीन्स कि 3 क्वेश्चंस जो आपको आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो आपको 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और जो कि होंगे 15 मार्क्स के. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको 4 पूछे जाएंगे. 4 जो होंगे वो आपके 12 मार्क्स के होंगे. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको कितने पूछे जाएंगे
थ्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। ओके, तो टोटल हो गए ये 34 मार्क्स, ठीक है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ओके, नॉलेज का। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में आपको एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं इधर। उसके बाद जो आपका 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे 15 मार्क्स के अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स के होंगे वो, ठीक है, 3 मार्क्स के। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन जो है वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टोटल हो गए ये 18 मार्क्स। उसके बाद स्किल आ जाता है। स्किल में आपको एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, और 4 जो होंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टोटल हो गए ये 6 मार्क्स। इट मीन्स कि अगर हम इसका टोटल करें तो नॉलेज से आ गया 34, अंडरस्टैंडिंग से 22, एप्लीकेशन से 18 और स्किल से आ गए आपको 6। ओके, तो टोटल हो गए ये सारे 80 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इसमें, तो जैसा कि आपको देखने को मिलेगा लाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, जिनमें आपको क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपको 21 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, तो टोटल हो गए ये 21। और ये कहाँ कहाँ से आएंगे, जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पूछा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, ओके। उसके बाद अगर हम 2 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, ठीक है, ये आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 12 मार्क्स के होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आवर एनवायरनमेंट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 12 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है, यह ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ओके। और उसके बाद नाउ यू कैन सी हियर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है। यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स आ जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपके 4 के 4 क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज और 1 वर्ड सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ चैप्टर्स जहाँ से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना शॉर्ट आंसर आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको 1 वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, या असर्शन या रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो ऑन कि जो पेपर पैटर्न आपको 10th में पूछा जाता है कि आपने कैसे जो आपका पेपर है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपने उसको बोर्ड्स के लिए कैसे तैयार करना है और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, कहाँ से आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, कहाँ से आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जो साइंस का पैटर्न होता है, इसमें से आपको 32 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ से आपको 1 वर्ड, या तो 1 वर्ड आंसर होगा, ठीक है, या एमसीक्यू होगा, ठीक है, या आपको पूछा जाएगा सेंटेंस, 1 सेंटेंस बेस्ड होगा,
या असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड होंगे, और ये सारे जो होंगे आपके 32 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पैटर्न में, ओके। सो ये मेरे पास PDF अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट दिस PDF, I will share this PDF on my Telegram channel, okay. You should first comment below. I will share the link of my Telegram channel just in the comment section, okay. Now first of all you should message me in the comment section, okay. So if you like my video, do share with your loved ones so that they may also get the latest informations related to the various educational platforms, okay. So if you like my video, please click the like button and also subscribe my channel to stay updated with my new videos, okay. Thank you so much for your interest and attention, and stay tuned for another video. Thank you.